पहले आपके घर साधु लोग आ जाते थे कभी भिक्षा मांगने, भिक्षाम देही भवती, भिक्षाम देही, भिक्षा दो। आजकल कहां साधु आते हैं भिक्षा मांगने। पहले आपके द्वार पे गैया आ जाती थी, अब आजकल लोग मल्टियों में रहने लग गए, ना गैया ना साधु। अब तुम्हारा घर साधु संतों से, याचकों से, दीन दुखियों से खाली हो गया है। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमें इस योग्य बनाओ कि हम सदा देने वाले बने। हम दो चार लोगों की सेवा सहयोग रोज करें। भगवान आपको इस योग्य बनाए सबको। अच्छी बात होती है कि आपके द्वार पर कोई आता है, अच्छी बात नहीं है कि आपके द्वार पर कोई नहीं आता। आजकल आपके द्वार पर केवल गली के कुत्ते भी पहले आते थे, अब तो गली वाले कुत्ते भी बेचारों को नगर पालिका ने मरवा दिया। बोलो हाँ। अब तो गली वाले कुत्ते भी सफाया हैं। बड़े बड़े शहरों की बात कर रहा हूं। बोलो हाँ कि ना। अब तो कुत्ते भी नहीं बचे बेचारे, चिड़िया तो बची ही नहीं। हम देखते थे कि पहले आंगन हुआ करते थे। हमारे दादाजी पिताजी भोजन करते तो छोटी सी चिड़ैया थी गौरैया नाम की, फुदक फुदक के वहां आंगन में खेलती। खाते हुए के चावल हमारे पिताजी डालते, वो भी खाती। आज पहले एक आदमी अकेला नहीं खाता था, भोजन के टाइम कोई अतिथि आ जाए उसे बुलाता, और खाते समय चिड़िया बड़िया आई जाती थी, चिड़ियों को खिलाते, खाते वो खिलाते रहते चिड़ियों को। आजकल आदमी छिप के खाता है अकेले, पहले के लोग बांट कर खाते थे। इसलिए मेरी माँ, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। ईश्वर ने कुछ देने योग्य बनाया है तो दिल खोल कर देना सीखो। ले कौन जाएगा? मैं ले जाऊंगा कि आप ले जाएंगे? बांध कर ले जाने की व्यवस्था ना आपके पास है ना मेरे पास है ना। हमारे डॉक्टर श्री रामेश्वर अग्रवाल जी हैं, आप आसाम तिनसुखिया से आए हैं, आप ये बैठे हैं। आपने देखो यहाँ आसाम से आकर डॉक्टर हैं आप पेशे से, और यहाँ आकर के इन्होंने वृद्ध माओं की सेवा के लिए इन्होंने अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए कि मैं भी सहयोग करूंगा, सेवा से जुड़ूंगा। धन दिया है परमात्मा ने तो धर्म से नहीं जुड़ा, तो बताओ उस धन के होने का अर्थ क्या है? फिर तो धन वैश्याओं के पास भी है। धन तो वैश्या के पास भी आप लोगों से ज्यादा है, हाँ या ना। धन होने का अर्थ तब है जब धन धर्म से जुड़े, तब ना धन होने का अर्थ है। वरना है पर खाया कौन? एक रोटी तुम्हारे द्वार से नहीं मिल रही है तो धन होने का मतलब क्या है? भगवान ने कहा देवियों अपने अपने पति के पास जाओ, पति की सेवा करना मेरी माँ। तो आप लोग किसकी सेवा करेंगे? आप लोग पति के साथ ऐसे रहो कि जैसे लक्ष्मी जी भगवान नारायण के साथ रहकर सुख पाती हैं। अपने पति को भगवान की तरह मानो। और जो स्त्री अपने पति की सेवा में समर्पित है, और जो पुरुष भी, अच्छा पति लोग आप क्या मानते हो अपनी पत्नी को? भाई आपका विवाह हो गया, क्या मानते हो आप अपनी पत्नी को? हैं? पत्नी, पत्नी तो है ही। आप क्या मानते हो? पत्नी तो आपको भगवान मानती है, नहीं मानती? क्या मानती है आपको? ग्रह लक्ष्मी मानते हो। पत्नी कहां आपकी? आप क्या मानती हो अपने पति को? पक्का भगवान मानती हो? सही, पक्का वाला भगवान, सही। देखो ये आपको भगवान मानती हैं, और आप क्या मानते हो? हाँ, आप भी भगवान की तरह माना करो। सम्मान करते हो पत्नी का? पत्नी को गाली देते हो? नहीं, कभी कभी देते हो। पत्नी गाली देती है आपको? वो भी देती हैं? हैं?
मतलब मिल बांट के अपना गाली खा लेते हो, तेरी हम खा लेंगे, हमारी तू खा। रोटी खा लिया करो एक दो ज्यादा, गाली क्या खाते हो? आप देते हो गाली तो बेचारी वो भी देती होगी, फिर कब तक सुने? पुरुष लोग गाली बहुत देते हैं पत्नियों को, काहे देते हो भाई? सब गाली मत दिया करो। अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार नहीं। हम शास्त्र कहते हैं, हमारे संत जन कहते हैं कि सामने वाले के साथ वही व्यवहार कीजिए जो व्यवहार आपको आपके लिए अच्छा लगे। कि आप जब मेरे साथ व्यवहार करें तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, तो मैं भी आपके साथ वैसा व्यवहार करूं कि आपको अच्छा लगे। इसलिए कहता हूं अच्छा व्यवहार कीजिए। मैया हाँ कर लो, गुटरगू कर लो, पंचायत हाँ हाँ करो। क्या क्या है? मंगलसूत्र है, और क्या? हाँ पायल है, हाँ और क्या चल रहा है? हाँ 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 हाँ, मैया का ध्यान यही रखा है। यही बात है कि क्या क्या? हाँ देख खड़ी होके देख लो मेरी माँ। सुनो, पति की सेवा करना है। क्या करोगी मैया? सेवा करना पति की, और पति भी पत्नी का सम्मान करे, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। और गृहस्थ में खुशहाली के लिए ना क्या करना चाहिए? मुझे लगता है आजकल के लड़का लड़की पति, आजकल तलाक क्यों होता है? एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, इसका उत्तर दे दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बताइए आजकल तलाक क्यों हो रहे हैं? मूल कारण क्या है? तलाक होने का मूल कारण क्या है? सब लोग बताओ, अपना अपना मत दो। शादी के बाद जल्दी से तलाक हो जा रहे हैं, क्यों? क्या कारण आप बताओ? हैं? संस्कार नहीं है एक तरफ ये आवाज है, सहनशीलता नहीं है दूसरी आवाज ये है। आप क्या कहती हो पीली मैया? तलाक काहे होते हैं ज्यादा? आप बताओ क्यों? मैया भैया बताएंगे हमारे भैया। मैया बताओ, चलो आप बताओ, गुलाबी मैया हमारी बताओ क्यों होते हैं तलाक? हैं? ठीक है, आप बताओ लाल मैया, तलाक क्यों होते हैं? सुनो अब हम बता दें, बहुत ध्यान से सुनो। आजकल तलाक इसलिए होते हैं कि थोड़ा थोड़ा सबकी देखो, दाल स्वादिष्ट तब बनेगी जब थोड़ा उसमें मिर्ची की भी मात्रा हो, जो भी मसाला पड़ते हैं थोड़ा थोड़ा उचित मात्रा में सबकी उपस्थिति हो, इससे स्वाद बढ़ता है। बोलो हाँ, वरना सीधी दाल पकाओ और खा लो नमक डाल के, वो भी एक दाल है, उबली हुई दाल, लेकिन उसे और बेहतर बनाने के लिए छौंका मौका प्रॉपर लगा के स्वादिष्ट बनाया जाता है। ऐसे ही रिश्तों को चलाने के लिए सब चीजों का मिश्रण जरूरी है। पहला मिश्रण तो संस्कार का, जो कि होना ही चाहिए, माँ बाप की तरफ से लड़का लड़की को संस्कार, ये तो पहली बात है। दूसरी बात है कि विवाह के बाद आज के जमाने में क्या होता है, लड़का लड़की की उम्मीदें कुछ और होती हैं, संभावनाएं कुछ और होती हैं, और वो संभावनाओं में लड़का लड़की खरे नहीं उतरते, है ना? क्या है, शादी के पहले लड़का लड़की को लगता है कि हाँ सब बढ़िया है, सब बढ़िया, शादी हो जाएगी बढ़िया चलेगा, लेकिन शादी के बाद लड़के को कमाना पड़ता है पैसे, गृहस्थी में जाने के बाद दो दो बातें सुननी पड़ती हैं, उसका अभ्यास तो होता नहीं है सुनने का बातें। पहले तो सब हरा हरा दिखता है, बाद में जब लोड आता है तब व्यक्ति घबरा जाता है। इसलिए कहता हूं कि हर परिस्थिति से लड़ने की और हर परिस्थिति में रहने की ये भी एक शिक्षा बच्चों को देना चाहिए, लड़की को भी और लड़के को भी। अच्छा एक बात बताओ, मूर्तिकार जब भी मूर्ति बनाता है तो मूर्ति बनाने के लिए क्या चाहिए? एक पत्थर उठाएगा और फिर उठाएगा छेनी और हथौड़ी
और हथौड़े से क्या करेगा? बोलो। उस पत्थर पर हजारों चोट मारेगा, उस पत्थर पर हजारों, जोर से, हजारों चोट मारेगा मूर्तिकार, चोट मारेगा और वो हर चोट को वो पत्थर, हर चोट को वो पत्थर सहेगा, 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 तभी वह पत्थर भगवान बनकर रहेगा। और चोट खाते खाते टूट गया तो उसकी मूर्ति नहीं बनेगी। बस इसी तरह मेरी मां, आप भी अपने बेटी को, अपने बेटे को कुछ बातें सहन करना, जीवन में रहना सिखाओ। आजकल की लड़की बोलती है मैं कमाती हूं, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, मैं सेल्फ डिपेंड हूं, आत्मनिर्भर हूं, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। हाँ, आज के जमाने में कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं, मैं भी तो कमा सकती हूं, मैं भी तो लड़की हूं, सब कर सकती हूं, पढ़ी लिखी हूं। हाँ, आजकल लोग पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? लड़ने के लिए। आजकल पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं लोग? घमंड के लिए, कि मैं पढ़ लिख के घमंड कर सकती हूं, कर सकता हूं, देख मैं भी पढ़ी हूं, पढ़ा हूं। अरे भाई, पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि तुम अभिमानी हो जाओ, पढ़ाई का मतलब ये है कि रिश्ते चलाना तो सीखो। आप इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन आपको रिश्ते चलाने नहीं आते, तो सीधी बात तो ये कही जाएगी कि आप पढ़े लिखे हो ही नहीं। पढ़े लिखे होते तो रिश्ते ना चला लेते, तुमसे रिश्ते चले नहीं। एक आईएएस आईपीएस की कथा मैं आपको सुनाऊं। एक साहब थे, वो आईपीएस हो गए, बड़े पद पर चले गए, आईएएस हो गए। दो अलग व्यक्तियों की मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग पद पर चले गए। अब उन भैया साहब का हुआ ब्याह, एक थी महिला, एक थे पुरुष, दोनों बड़े पदों पर हैं। तो महिला का विवाह हुआ और पुरुष का भी हो गया। अब दोनों की गृहस्थी स्टार्ट हुई। अब जब दोनों की गृहस्थी स्टार्ट हुई तो हुआ क्या कि उन लोगों ने 1 महीने बाद ही अपने अपने पति और पत्नी से तलाक लेने का निर्णय लिया। बोले हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। अब जरा सोचिए, कमिश्नर होता है और कलेक्टर होता है, ये लोग पूरा क्षेत्र चलाते हैं। जिस क्षेत्र का कलेक्टर है पूरा क्षेत्र उसके अंडर में आएगा, पूरी पब्लिक उसके अधीन रहेगी, वो एक प्रकार का राजा है। ये सब कुछ चलाते हैं, शहर को चला लेते हैं, लेकिन अपना परिवार नहीं चला पाते। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कलेक्टर कौन है? जो अपने रिश्तों को चला ले। पहले रिश्तों को चलाना सीख लो, फिर तो शहर, गांव, जनपद, तहसील, सब शाखाएं चल ही जाएंगी। क्या कहते हैं आपको? आपको सब चलाना आ गया, आप राज्य को चला रहे हैं, लेकिन आपको रिश्ते चलाने नहीं आए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको राज्य चलाना आ गया पर रिश्ते चलाने नहीं आए। आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, आप क्षेत्र को चलाना सीख गए पर रिश्ते चलाने नहीं आए। तो मुझे आप ही बताइए कि कौन व्यक्ति सफल है आपकी नजर में? बड़ा व्यापार चलाना सीख गए, आप बड़े बिजनेसमैन हो गए, पर परिवार चलाना नहीं सीख पाए। इसलिए व्यापार में 100 नंबर लाए हो तो परिवार में भी 100 नंबर लेकर के आओ और रिश्तों को बेहतर चलाओ। और ये तब चलेगा जब 2 बात सहन करने के संस्कार आपके अंदर होंगे। दशरथ जी, अच्छा जरा सुनना, भगवान राम ने माता सीता को देखो वनवास जाना पड़ा, कुल्हाड़ी लेकर माता सीता को जंगल की लकड़ी काटनी पड़ी। क्या समय बता के आएगा? माता सीता ने हर समय को सहा है। अच्छा, सीता माँ भी बोल देती कि मैं राम के साथ नहीं रहूंगी, अब इन्होंने मुझे वनवास भेज दिया।
आज की सीता होती तो सचमुच राम को तलाक दे देती। बहुत ठंडे दिमाग से सोचिएगा, आज की सीता होती तो अपने राम को तलाक जरूर देती। लेकिन सीता मैया से वन देवी ने आकर कहा, एक महिला आई सीता मां के पास और सीता मां से कहा, सीता तो ऐसा कर राम को छोड़ दे। सीता मैया बोली, क्या कह रही हो आप? बोले, राम ने तुम्हें वनवास भेज दिया, राम ने तुम्हें इतना कष्ट दिया, राम के द्वारा तुम इतने कष्ट पा रही हो, राम को छोड़ दो। सीता मैया ने कहा कि मेरा जब भी इस धरती पे जन्म हो, मुझे पति के रूप में राम ही प्राप्त हो, मुझे नहीं छोड़ना। क्यों? राम ने तुम्हें इतना कष्ट दिया। सीता मैया ने कहा, राम ने मुझे कहां कष्ट दिया? सीता मैया बोली, राम ने कष्ट नहीं दिया, मुझे राम ने वनवास नहीं भेजा। तो बोले, मैं अपनी मर्जी से वनवास आई हूं। क्यों? बोले, मुझे 2 बच्चे हैं ना मेरे, लव कुश। बोले, मैं अपने बच्चों को यदि अयोध्या में जन्म देती तो मेरे बच्चों को संस्कार ना मिलते, कल उन्हें भी यदि जंगल जाना पड़े तो इसलिए मैं अपने बच्चों को जंगल में जन्म देने आई हूं, ताकि जंगल में रहूंगी, बचपन संतों के पास गुजरेगा, जंगल में गुजरेगा, तो वो बड़े होकर के हर परिस्थिति में रहने के लिए मजबूत हो जाएंगे। यदि अयोध्या में मैं रही तो अयोध्या में माता कैकई हैं, जैसे कैकई ने, मंथरा ने कैकई को भड़काया, ऐसे अयोध्या में कहीं मेरे बच्चों को कुसंग ना मिल जाए, तो कुसंग से निकाल कर मैं सत्संग में लेकर के आई हूं अपने बच्चों को। इसलिए राम का दोष नहीं है। और राम ने थोड़ी कहा कि सीता वनवास जाओ, राम के ऊपर तो प्रजा का दबाव था। धोबी ने कहा अपनी पत्नी को कि मैं सीता, राम थोड़ी हूं जो सीता को रख लूं। और पूरी प्रजा में हल्ला उड़ गया कि राम ने रावण के यहां से आई सीता को रख लिया, पता नहीं सही है कि गलत है। सीता मैया बोली कि राम जी ने मुझे थोड़ी वनवास भेजा है, उनका अपराध थोड़ी है, अपराध तो उन लोगों का है जिन लोगों ने मेरे पे लांछन लगा दिया, बिना पड़ताल किए, बिना जाने समझे। परीक्षा, इनका मुंह बंद हो जाएगा। सीता मैया बोली, प्रभु मैं परीक्षा तो दे दूं, लेकिन अब मुझे ऐसी प्रजा के साथ रहना नहीं है। जिन लोगों का भरोसा ना हो उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। मैं अब इनके साथ, इनकी राजमाता बनकर, इनकी महारानी बनकर मुझे ऐसी प्रजा के साथ रहना ही नहीं। मैं 64 कलाएं सीख कर इसके बाद उद्धव जी ब्रजमंडल गए। मैं उद्धव चरित्र विस्तार से कल आपको कहूंगा। कुब्जा और अक्रूर जी के घर भगवान गए। जरासंध से भगवान का 17 बार युद्ध हुआ। जरासंध से कितनी बार युद्ध हुआ? 18वीं बार भगवान काल यवन को मुचकुंद के द्वारा भस्म कराए और भगवान द्वारिका पहुंचे। और द्वारिका में भगवान ने बलराम जी का विवाह माता रेवती से कराया। बोलिए बलदाऊ भैया की। और इसके बाद यहां पर भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। रुक्मणी जी पत्र लिखती हैं भगवान को, पूजा करने मां कात्यायनी जी की गई। भगवान को पत्र मिला, लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विविरैर हरितोंगितापम रूपम दृशाम रसिमतामखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विसति चित्तम पत्रपम में। भगवान रुक्मणी जी पूजा कर रही हैं। भगवान वायु के वेग से दौड़ते हैं और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ते हैं। भगवान रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के भागते हैं और लेकर के जब चले, रुक्मी ने रास्ता रोका, बलराम जी ने समझाया। भगवान बलराम जी ने रुक्मी को समझाया और भगवान द्वारिका गए। द्वारिका में बड़े प्रेम बड़े भाव से भगवान द्वारिका पहुंचे। सबसे पहले भगवान का विवाह
फिर कन्याओं का हम सब बारी बारी से जयमाल का दर्शन करेंगे। सबसे पहले भगवान, देखिए आज यहाँ बेटियों का विवाह है, तो बेटियों के विवाह में भगवान के विवाह के साथ बेटियों का विवाह है। सब लोग बैठ जाओ, मैया खड़े ना हो मेरी माँ। एक दूसरे को माला पहनाएं। जिन बेटियों के माँ बाप नहीं हैं उनके हमें और आपको माँ बाप बनकर उनका घर बसाना है। ये सेवा गौरी गोपाल आश्रम की सेवा है। इसलिए कहता हूं कि आप भी किसी एक बेटी का सहारा जरूर बने और आप भी एक बेटी का घर बसाने में कन्यादान जरूर करें, मदद जरूर करें। भैया, और आप कहाँ से हो भैया? राधे राधे। राधे राधे। आप कहाँ से हैं? मुंबई से। मुंबई से। तो आप यहाँ कैसे गौरी गोपाल में विवाह उत्सव में किस तरह से सम्मिलित होना हुआ? मेरी आंटी और मम्मी यहाँ आया जाया करती थी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो अब दोनों प्रेम से रहना, ठीक है? हाँ, आपके माता पिता क्या करते हैं? पिताजी क्या करते हैं? पापा गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, और माँ? मम्मी कुछ नहीं करती। पिताजी गाड़ी चलाते, ठीक है। और बात कराइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कैसे हैं आप? ठीक है। आपको अच्छा लगा यहाँ गौरी गोपाल में? हाँ, अच्छा लगा। तो आपके माता पिता क्या करते हैं? माता पिता नहीं है। आपके माता पिता नहीं हैं? अच्छा, और फिर यहाँ कौन लेकर आया आपको? मेरी बड़ी बहन है। अच्छा, बड़ी बहन के द्वारा ये विवाह हो रहा है। हाँ। अच्छा, इनसे बात कराइए भैया से। आप? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आप क्या करते हैं? गुरुजी मजदूरी करता हूँ। मजदूरी। और आपके माता पिता? माता पिता है नहीं है। देखो, लड़के के भी माता पिता नहीं है, लड़का मजदूरी करता है, लड़की के माँ बाप नहीं है। ऐसे बेसहारा परिवारों का सहारा हम सबको बनना चाहिए और यही कार्य ये दास अनिरुद्ध कर रहा है और आपसे कहता है कि आप भी इन अच्छे काम से अपने आप को जरूर जोड़िए और आप इन बेटियों का सहारा बनिए। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इसलिए एक कन्या का विवाह, एक बेटी के विवाह में आप सब भी सहयोगी जरूर बनिएगा। क्या नाम है आपका? तुलसी। तुलसी। आपके यहाँ कौन है? माता पिता क्या करते हैं? माता पिता घर पे ही हैं और माता क्या करते? पिताजी क्या करते हैं आपके? कुछ नहीं, घर पे ही रहते हैं। कुछ काम नहीं करते? नहीं। तो फिर घर का गुजारा कैसे होता है? भाई करता है। अच्छा, भाई क्या करता है? भाई झांकी लगाता है। अच्छा, भाई कार्य करता है जी। ठीक है। आपको यहाँ अच्छा लगा गौरी गोपाल में? जी। यहाँ के सेवा से आप खुश हैं? जी। बात कराइए। आप क्या करते हैं भैया जी? गुरुजी राधे श्याम। राधे श्याम। गुरुजी काम करता हूँ गेस्ट हाउस में। अच्छा, यही वृंदावन में। ठीक है, ठीक। खुश रहिए, प्रेम से रहना है? खुश रहिए। तो देखिए, परिवार में जब कोई पिता भी नहीं कमाते, माँ भी नहीं कमाती, ऐसे परिवारों की बेटियों को यदि हम और आप थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करें तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ा पुण्य है। तो ये पुण्य का कार्य हम सबको जरूर करना चाहिए और इस पुण्य की सेवा से अपने आप को जरूर जोड़ना चाहिए। आप क्या करते हैं भैया? राधे गुरु जी। और बात कराइए। नाम राधा है। राधे राधे। कैसे हैं आप? ठीक है। आपकी माँ क्या करती हैं? पिताजी क्या करते हैं? माँ कुछ नहीं करती है। और पिताजी? पिताजी भी कुछ नहीं करते। फिर घर कैसे चलता है? भैया चलाते हैं। भैया काम करते हैं। भैया काम करते हैं। तो भैया आए हैं यहाँ? हाँ, आए हैं। ठीक है। भैया क्या करते हैं आपके? भैया की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। अब देखिए, सब गरीब परिवार की वह बेटियां हैं जिन सब हम कहते हैं आपके अगल बगल में भी कोई ऐसी जरूरतमंद बेटियां हों तो जरूर आप भी उनका विवाह करा के सपोर्ट करके ये पुण्य का काम जरूर कीजिए। यह यज्ञ है। अब बताओ, ये घर बसाना किसी यज्ञ से कम है? तो आज यदि इतनी बेटियों का यहाँ विवाह हुआ तो इतने यज्ञ संपन्न हो गए। ठीक है। अब देखो, बेटियों का विवाह। और किसी बहन को कोई बात करनी है मेरे से? राधे राधे गुरुजी। जी। आपसे मिलकर अच्छा लगा गुरुजी, बहुत टाइम बाद मिला हूँ मैं।
कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश विदिशा से। अच्छा, जी। तो विदिशा से यहाँ केवल विवाह करने आए हैं? नहीं गुरुजी, आपसे मिलना भी था, आपको देखना भी था, काफी बार टीवी पे चलो देखा अच्छा हुआ है, अब यहाँ से आप दुल्हन भी ले जाना, दुल्हन को भी देखना। जी गुरु, सही है। आपसे कुछ चीजें मैंने सीखी है ना, अभी जो आपने बताया था मुझे, धर्म की लाइन पे चलना, जो रास्ते पे चलना, जी बहुत सी चीजें, तो वो मेरे को पता चला कि ऐसा ऐसा भी होता है। सही है। जी। तो आप क्या करते हो भैया? मैं अभी पेंटर ही करता हूँ। पेंटर, पेंटिंग जी। करते हैं, पेंटर हैं? जी, पेंटर का। पेंटर, ठीक है। अच्छा, आपकी पत्नी से बात कराइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। मजदूरी। आप कहाँ से हो? हम विदिशा से। आप विदिशा से हो? विदिशा मध्य प्रदेश। जी। ठीक है। ये देखिए, विदिशा से, कोई महाराष्ट्र से, कोई कहीं से विवाह करने यहाँ आए और आज भगवान ने सबका घर बसाया है। गौरी गोपाल भगवान ने सबका घर बसाया और इनके पिताजी मजदूरी करते हैं। मैं कहता हूँ कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप किसी के काम आ सकें। बस हम किसी के काम आए, यही जिंदगी है। हम यदि किसी के काम ही ना आए तो हमारी जिंदगी किस काम की? तो आप लोग आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और किसी को कोई बात करनी है? हाँ, कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो बेटा। आपके पिताजी क्या करते हैं? माता पिता नहीं है। नहीं है। आप कहाँ से आई हो? मथुरा। मथुरा से हैं। तो आपको यहाँ लेकर कौन आया है? भैया भाभी। भैया भाभी। बात कराइए पति देवता से। गुरुजी राधे राधे जी। राधे राधे। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मजदूरी करते हैं गुरुजी। मजदूरी। और आप क्या करते हो? हम ई रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा, रिक्शा चलाते हैं। ये देखो, रिक्शा चलाते हैं भैया, पिताजी मजदूरी करते हैं। आप समझिएगा, पैसा सब कमाते हैं, लेकिन आप जब इन बेटियों का घर बसाने में मदद करते हैं तो आप की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं के कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार, ना जो से तुझे पाला मैंने, आगे की ऐ नाजुक डाली।